टीनेज सिर्फ एक फेज़ नहीं है जो कि सिर्फ आएगा, चला जाएगा, तुम्हें एडल्ट में बदल देगा, दैट इज़ इट। नहीं, टीनेज एक सुपर पावर है जो कि काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। एक ऐसी सुपर पावर जिसमें तुम लिटरली अपने आप को बदल के रख सकते हो, अपनी बुरी आदतों को, अपनी हाइट को, अपनी मसल मास को, अपनी लुक्स को, हर एक चीज़ को लिटरली अपने टीनेज में एक चैड बन सकते हो। मेरे को ही देखो, मैंने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया। मैं कुछ ऐसा सा था, ठीक है? पहले अपनी लुक्स को इम्प्रूव किया, जिम भी जाने लगा, स्किल सीखी। चंदा चांदनी बिखेरे तू अब नहीं पास मेरे अब तो आ जाओ मेरे सोने सुनी। बात करना सीखी, लोगों से दोस्त भी बनाए हैं। एंड इस वीडियो में मैं भी तुम्हें यही बताने वाला हूँ, कैसे तुम अपने आप को कुछ इस हद तक चेंज कर सकते हो। एंड मेरे से तो बहुत 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 ज़्यादा एक लिटरली चैट बंदे बन सकते हो तुम। तो इस वीडियो को करना तुम्हें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरा देखना है, दैट इज़ इट। एंड मैं तुम्हारे टीनेज ईयर्स बचा लूँगा एंड तुम मेरे को थैंक यू भी बोलने वाले हो बाद में, ट्रस्ट मी। बात करते हैं तुम अपने आप को फिजिकली कैसे चेंज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें करनी है जिम जाना। अब जैसे तुम जिम जाने लग जाओगे ना, तुम 80% ऑफ द टीनेजर से अहेड चले जाओगे, या 90%। क्योंकि मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मेरी जिम में बहुत ही कम बंदे हैं जो कि 15, 16, 17 की उम्र में जिम आते हैं। मोस्टली बंदे 19, 20 साल के ऊपर-ऊपर वाले आते हैं। एंड मेरी उम्र का मेरे को कोई भी नहीं दिखता। एक बच्चा दिखा है अभी सिर्फ 14 साल का, ठीक है? एंड वो बंदा आगे जाके चैट बनने वाला है। बट तुम लोग अगर इसी झंझले में फँस जाओगे कि हाइट रुक जाती है, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, तुम्हारे लिए ओवर है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, भूल जाओ फिर तुम। या अगर घर वाले बहुत ही ज़्यादा मना करते हैं जिम आने के लिए, तो कम से कम घर पे वर्कआउट करना शुरू कर दो रोज़, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो ना तुम, इतना तो पॉसिबल है तुम्हारे लिए। बहाने मत मारो, वर्कआउट करना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम इतने बड़े एडवांटेज पे होगे जब तुम 16-17 साल की उम्र में पहुँचोगे, 18-19 साल की उम्र में पहुँचोगे, लिटरली तुम सबसे आगे होगे तुम। वो तुम्हारे इतनी पीछे होंगे। जब भी स्टार्ट कर रहे होंगे, तुम्हारी ऑलरेडी फिज़िक काफ़ी तगड़ी बन चुकी होगी, तुम ऑलरेडी काफ़ी हेल्दी होगे। एंड जब तुम बड़े होगे, तुम्हारे जॉइंट्स भी काफ़ी तुम्हें थैंक यू बोलने वाले हैं। तुम मोटे नहीं हो जाने वाले दूसरे बंदों की तरह जो कि कॉलेज में जाते ही अपनी लुक्स खराब कर लेते हैं। बस उन्होंने करना क्या था, एक वर्कआउट करना शुरू कर देना था अपनी टीनेज में, तब वो वैसे नहीं होते, बट तुमने ऑलरेडी कर दिया है। नेक्स्ट बिगेस्ट चीज़ जो कि तुम्हें करनी है वो है स्विमिंग। अगर तुम स्विमिंग करते हो ना टीनेज में, ट्रस्ट मी, उससे बेटर चीज़ तुम नहीं कर सकते अपने लिए। यार वो इतनी बढ़िया स्पोर्ट्स है, इतनी बढ़िया स्पोर्ट्स है। सबसे पहले तो तुम्हें रिलैक्स करती है, तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस करती है। एंड स्ट्रेस तुम्हारी हाइट को रोकता है, तो स्ट्रेस कम हुआ, हाइट भी तुम्हारे बढ़ने के चांसेस हैं। एंड दूसरी चीज़, तुम्हारी वी टेपर बॉडी बना देती है, इतनी एस्थेटिक लुकिंग तुम्हारी बॉडी को बना देती है स्विमिंग। भाई कसम से तुम्हें स्विमिंग बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आस-पास कहीं भी है तो लग जाओ वहाँ पे, बस पानी देख लेना साफ़ हो एंड एनवायरनमेंट सही हो। नेक्स्ट बिगेस्ट चीज़ जो कि तुम्हें करनी है वो है स्पोर्ट्स। कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स पकड़ लो मेरे भाई। अगर तुम कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स पकड़ते हो, कसम से वो बंदा इतना सेक्सी लगता है ना, जो भी कोई एक स्पोर्ट्स खेलता है अच्छी तरह। लेट्स से कोई फुटबॉल खेलते हो, तुम बास्केटबॉल खेलते हो, दूसरे की नज़र में तुम काफ़ी अच्छे लगते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तुम्हारी फिज़िकैलिटी को भी बढ़िया रखने वाला है कोई भी एक स्पोर्ट, ठीक है? फुटबॉल पकड़ोगे, बास्केटबॉल पकड़ोगे तो बेटर है, बट क्रिकेट भी पकड़ सकते हो। क्रिकेट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें तुम्हारी ना फिज़िकैलिटी कम लगती है। फुटबॉल और बास्केटबॉल बहुत ही इंटेंस गेम है, मतलब इतना भागना पड़ता है उसमें, हाई टेस्टोस्टेरोन गेम है वो, ठीक है? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जान लगती है उसमें, तो वो अगर कर सकते हो तो बेटर है। बट जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है, हो सकता है बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, उसमें जाओ एंड उसको मास्टर कर लो। सिर्फ वही खेलो, सिर्फ वही, और मत खेलो कोई। खेलना है तो मज़े के लिए खेलो, वो तो सीरियस खेलो, खेलते रहो। स्कूल में खेलो, कॉलेज में जाओगे वहाँ पे खेलना। एंड तुम्हारी इतनी तगड़ी पर्सनैलिटी बन जाने वाली है स्पोर्ट्स के साथ, एंड तुम बहुत अच्छी तरह डेवलप करने वाले हो भाई, सोशली कसम से तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत अट्रैक्टिव लगोगे दूसरों की नज़रों में। नेक्स्ट चीज़ आती है लुक्स। देखो तुम्हारे लिए नेक्स्ट चीज़ आती है लुक्स। देखो लुक्स इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड ये मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस पे। तुम जितना जल्दी समझ जाओगे ना कि लुक्स मैटर करते हैं, एंड ये वाले झंझलों में नहीं फंसोगे कि काम ही कर, पैसा ही कमा, लुक्स वगैरह तो छोड़ दे, कोई बात की बात है, दिल साफ होना चाहिए। जब तक तुम इसको मानने में रखोगे, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय है। तुम इतने बड़े ट्रैप में फंस रहे हो ना, एंड जब तुम 19-20 साल के होगे तब जाके तुम्हें ये ट्रैप रियलाइज़ होगा कि हाँ, लुक्स भी मैटर करती थी। एंड सिर्फ पढ़ लिखने से, काम करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना मेरी लाइफ में, क्योंकि सोशल होना भी ज़रूरी है। एक ऑफ कोर्स शादी तो करनी है ना, करोगे किसी लड़की से तो बाद में तुम्हें यही दिक्कतें आएँगी। अरेंज मैरिज में तुम बात नहीं कर पाओगे जब तुम्हारी सोशल स्किल्स नहीं होंगी, एंड तुम अच्छे दिखते नहीं होगे। बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। एंड जितना ज़्यादा बंदा खूबसूरत है, उतनी ही उसकी लाइफ भी खूबसूरत होती है। एंड जितना तुम अगली हो, उतनी तुम्हारी लाइफ भी अगली है। एंड ये फैक्ट है, रिसर्चेज़ ने बताया है। एंड तुम्हारे आस-पास भी तुम्हें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखने को मिल जाएँगे। मोटे बंदों पे मज़ाक बनता है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, है ना? अभी नहीं बोलने की ज़रूरत भाई कि दिल साफ़ होना चाहिए, शक्ल साफ़ होनी चाहिए, वही ज़रूरी है मेरे भाई। तो इसको अभी के अभी रियलाइज़ कर लो। एंड पता नहीं, मेरी वीडियोज़ देखो 10-15 बिंज वॉच करो।
प्लीज़ इसे अपने दिल में, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि तुम बहुत बड़े ट्रैप से बच जाओगे। जैसा कि मैंने बोला, बाद में रियलाइज़ होता है ना बंदों को, बंदे ओवर हो जाता है उनकी लाइफ़ के लिए, क्योंकि जैसे-जैसे तुम बढ़ते रहते हो ना, उम्र तुम्हारी बढ़ती रहती है, उतना ही तुम्हारे लिए इम्प्रूव करना मुश्किल होता रहता है। तुम्हारी बोन्स ग्रो करना बंद हो जाएँगी एंड तुम फिर कॉलेज वगैरह से भी निकलने वाले होगे, तो क्या होगा, सोशल स्किल्स भी नहीं बढ़ा पाओगे, बात नहीं कर पाओगे दूसरों से एंड उतना ही तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। मसल मास भी जो तुम्हारा पीक है अभी 16-17 साल की उम्र में, जो बढ़ने वाला है टीनेज में, भाई कसम से इतनी अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल है तुम्हारा अभी पीक पे, बाद में रह के वैसा नहीं होने वाला। तो इसीलिए तुम्हें टीनेज में अपनी मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कर लेनी चाहिए। अब लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी है म्यूइंग। अब म्यूइंग क्या होती है? जीभ का करेक्ट पोस्चर, डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे ज़रूर देखना, ठीक है? अब देखो, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊँ म्यूइंग करते कैसे हैं, अभी तुमने अपनी जीभ को नीचे रखा होगा, तो उसे नीचे से ऊपर रख देना है छत पे, दैट इज़ इट, तुम म्यूइंग करने लग जाओगे एंड ये करेक्ट पोस्चर होता है तुम्हारा। जैसे पीठ का पोस्चर होता है, वैसे ही जीभ का भी पोस्चर होता है एंड जैसे ही तुम करोगे तुम्हारा फेस आगे को ग्रो होगा, फॉरवर्ड ग्रो होगा एंड फॉरवर्ड जितना फेस तुम्हारा ग्रो होगा, उतने ही तुम अट्रैक्टिव दिखने वाले हो एंड जितने भी अट्रैक्टिव बच्चे होते हैं, सुंदर लोग होते हैं, वो पहले से म्यूइंग कर रहे होते हैं, तो तुम्हें इसे ज़रूर इंक्लूड करना है। इसे इंक्लूड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सलाइवा होता है ना, थूक तुम्हारा, उसको निगलो। जैसे निगलोगे नोटिस करोगे तुम्हारी जीभ ऊपर जा रही है। अभी करो, मैं अभी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। तुमने नोटिस किया कुछ? जैसे ही निगलोगे जीभ ऊपर चिपक जाएगी। इसे करनी है, इसे कहते हैं म्यूइंग, 24 घंटे करनी है, दैट इज़ इट। खाना खाते वक़्त नहीं करनी, बोलते वक़्त नहीं करनी, सिंपल एज़ दैट। नेक्स्ट चीज़ जो कि तुम्हें करनी है वो चिन टक्स। अब चिन टक्स देखो कैसे करनी है, ये एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए क्योंकि हम जब फ़ोन देखते हैं ऐसे देख रहे होते हैं। लिटरली ऐसे, मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, मैं भी ऐसे देख रहा हूँ। तो हर एक बंदा कोई भी डिवाइस कुछ भी कर रहा है, उनका पोस्चर फ़क्ड अप है एंड पोस्चर इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपनी चिन हमेशा ऐसे रख के रखनी है एंड पीठ का भी पोस्चर सही रखना है, जिससे तुम्हारी जॉ लाइन की विजिबिलिटी ज़्यादा हो, तुम ज़्यादा सुंदर दिखोगे एंड चिन टक्स तुम्हें करने हैं, इससे तुम्हारी जॉ लाइन की विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, तुम्हारा ये वाला पोस्चर भी सही हो जाएगा, ये जो पीछे वाला पोस्चर होता है। सिंपल कुछ नहीं करना है, दीवार पे जाओ एंड पूरे अपना चिपका लो बॉडी को एंड ऐसे पीछे को करना है तुम्हें अपने फेस को, सिंपल एज़ दैट। इसके तुम 3 सेट कर सकते हो 20-30 रेप्स एक सेट में, दैट इज़ इट। ये तुम कर सकते हो हर दूसरे दिन, एक दिन किया, अगले दिन नहीं किया, छोड़ दिया रेस्ट, नेक्स्ट डे दोबारा। पहले दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन छोड़ दिया, दोबारा फिर 1 दिन रेस्ट छोड़ के अगले दिन कर लेना, सिंपल एज़ दैट। ये तुम्हें अपने पूरे टीनेज ईयर्स में करना है। ये जो 2 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, तुम जैसे ही करने वाले, तुम्हारी भाई लिटरली लुक्स मैक्सिंग जर्नी बहुत अच्छी जाने वाली है। तुम अपनी लुक्स को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म करके रख दोगे, एक चैड बन जाने वाले हो। नेक्स्ट चीज़ जो कि आती है वो है डाइट। देखो, हमारे को ना डाइट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं दी जाती है, ख़ासकर इंडियंस तो बहुत ही डाइट से पीछे बिछड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये बहुत ही कार्ब्स वगैरह खाते हैं, डाइट में इनकी बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता। एंड तुम भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, या कोई एशियन कंट्रीज़ से भी होगे, तो वहाँ की भी डाइट ऐसे ही फ़क्ड अप है। तो तुम्हें सिंपल सी एक चीज़ पता है क्या करनी है, अपनी डाइट में प्रोटीन डाल देना है। प्रोटीन कितना डालना है? जितना तुम्हारा वेट है। लेट्स से मेरा वेट कितना है? मैं हूँ 52 केजी, तो मैं 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाऊँगा। एंड ट्रस्ट मी यार, अगर मैंने बचपन से इतना प्रोटीन खाया होता ना, तो आज मेरा फेस और ज़्यादा चिज़ल्ड होता, और ज़्यादा मैं सुंदर दिख रहा होता। मेरी हाइट अभी 3-4 इंचेस ज़्यादा होती, मेरा मसल मास ज़्यादा होता, मेरा सब कुछ ज़्यादा होता, मैं स्किनी फैट बच्चा नहीं होता। एंड तुम अगर ये करने वाले हो, तुम्हारे आगे वाली चीज़ बहुत बच जाने वाला है, टीनेज ईयर्स, अभी से इसे शुरू कर दो। प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी फेशियल बोन्स डेवलप करता है, तुम्हारी हाइट के लिए पता है क्या रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन, मेरे भाई प्रोटीन। उसे लेना अभी शुरू कर दो एंड तुम सनबाथ भी लिया करो, विटामिन डी में बैठा करो रोज़ सुबह 10-15 मिनट, पीठ केबल। इससे तुम्हारी विटामिन डी भी पूरी होगी, तुम्हारी हाइट को इंक्रीज़ करेगी। अब प्रोटीन लेने के लिए तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हायर बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन लो। अब हायर बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे लगा दिए हैं। बेसिकली दूध, दही, लस्सी, जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बायो अवेलेबिलिटी में बिल्कुल हाई होते हैं। अब इसका मतलब पता है क्या है कि ये तुम्हारे शरीर में बिल्कुल लगने वाले हैं। बाकी दाल वगैरह का प्रोटीन जो होता है उसमें, वो नहीं लगने वाले, तो उनको गिनना भी मत। सिर्फ हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले प्रोटीन को गिनना तुम्हें एंड यही कंज़्यूम करना है। जितने अंडे खा सकते हो, या अगर वेज हो तो दूध खाओ, पनीर खाओ, लस्सी खाओ एंड इन्हीं से अपनी वेट जितना प्रोटीन पूरा करो। हालाँकि देखो, मैं तो कुछ 90-100 ग्राम के अराउंड प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट भी करता हूँ एंड तुम भी वर्कआउट करोगे तो उतना प्रोटीन तुम्हें लेना है एंड इसको तुम ट्रैक भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो गूगल पे कितना प्रोटीन है वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब तुमने देखो अपनी लुक्स को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया होगा, बॉडी को भी एंड फेस को भी। इसके बाद बात करते हैं मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने अपनी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करी? देखो, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैंने अपने माइंडसेट को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म किया है, मेरे को पैसे कमाने हैं, उस तरफ मेरा माइंडसेट रहता है एंड कुछ ही टाइम में मैं पैसे भी कमाने वाला हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, मेहनत करी है
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं मेडिटेशन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें करनी चाहिए। मेडिटेशन से हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई बंदा होगा साधु बैठा होगा पहाड़ पे कर रहा होगा एंड हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। पर नहीं, मेडिटेशन लिटरली तुम्हारे फोकस को बदल के रख सकती है। तुम्हारे से किसी चीज़ पे काम नहीं होता, पढ़ने जाते हो पढ़ा नहीं जाता ना, मेडिटेशन इस चीज़ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख सकती है। तुम्हारा दिमाग काम आने लग जाएगा भाई। तुम इसका ना यूज़ नहीं करते हो। कोई भी सिचुएशन होती है तुम अपने इमोशन को आने देते हो। लेट्स से तुम्हें मास्टरबेशन की लत लगी है, तो तुम अपने इमोशन को बीच में आने देते हो एंड बाद में रियलाइज़ करते हो, बाद में तुम्हारा दिमाग काम आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उस चीज़ के लिए मेडिटेशन है एंड तुम्हारे दिमाग का यूज़ करना तुम्हें सिखाती है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ भी नहीं करना। तुमने बस 3 मिनट करनी है रोज़, इतना ही कर लो बहुत है तुम्हारे लिए, या फिर 5 सांसें ले लो। नाक से गहरी साँस लेनी है, छोड़ देनी है एंड मेक श्योर तुम पेट से साँस लो। तुम्हारा पेट ऐसे बाहर को आएगा। इतना कर लो, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में ले आओगे, अपने इमोशंस को ले आओगे, दिमाग से काम करना सीखोगे एंड अपने आप को कंट्रोल करना सीखोगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकंड चीज़ आती है, तुम्हें मास्टरबेशन को कंप्लीटली क्विट कर देना है। अगर किसी दोस्त ने तुम्हें पॉर्न दिखा दिया है, उसकी आदत डलवा दी है, कुछ भी ऐसा बताया है एंड तुम उसे करते हो, बहुत ही कूल समझते हो अपने आप को। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम मास्टरबेट करके कर रहे हो, अपनी डिक को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम्हारा डिक मुड़ जाने वाला है। दूसरी चीज़, तुम्हारे पेल्विक फ्लोर मसल्स बिल्कुल ही खराब हो जाने वाले हैं। तुम जब आगे जाके बड़े होके सेक्स करोगे तुमसे होएगा ही नहीं वो। तीसरी चीज़, तुम अपने ब्रेन को बता रहे हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी लड़की है। इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है? हम बहुत आगे डेवलप हो चुके हैं ह्यूमन्स, बहुत कुछ ले आ चुके हैं, बट तुम्हारा ब्रेन नहीं हुआ है। तो ब्रेन को पता है क्या लगेगा कि इसे ऑलरेडी लड़की मिल चुकी है। एंड लड़की एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कि तुम्हारे लिए बहुत मोटिवेशन ऐसे काम करती है, तुम्हें कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म करवा के रख सकती है। तुम अपने लुक्स को क्यों इम्प्रूव करोगे? लड़कियों के लिए। मैंने तो उसी के लिए किया, क्योंकि मेरे को एक पार्टनर चाहिए। अपनी बॉडी को इम्प्रूव किया, पैसे भी कमा रहा हूँ उसके लिए। एंड अगर मैं मास्टरबेट करने लग जाऊँ ना, मेरे साथ पता है क्या होगा? मेरा माइंड बोलेगा कि तेरे पास तो ये सब कुछ है, तो तू मेहनत किस चीज़ की कर रहा है? एंड इसीलिए मैं मेहनत करना ही छोड़ दूँगा। तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। लड़की लिटरली एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे अंदर वो आग जगाएगी कि कर अपने लुक्स को इम्प्रूव कर, ये कर, 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 कर। एंड वही चीज़ है, तुम उस शॉर्टकट से पॉन देख के उसको पा रहे हो। हालाँकि पा तो नहीं रहे हो, पर तुम्हारे दिमाग को वही लग रहा है। ये बिगेस्ट तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही है एंड पवित्रता भी नहीं रहती। तो ये देखना बिल्कुल छोड़ दो मेरे भाई, प्लीज़। एंड हेल्दी तो बिल्कुल भी किसी भी केस में नहीं है ये। अगर कोई यूट्यूबर बोल रहा है हेल्दी, तो मुँह पे चाँटा मार के आओ उसके। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है ये चीज़। लर्न अ स्किल। अगर तुम कोई भी स्किल सीखते हो, इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाने वाली है। क्योंकि सिर्फ़ लुक्स होना अच्छी चीज़ है, बट पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करना है हमें। कोई सामने बंदा देखे तो हाँ, यार ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी करता है, वाह! कितना टैलेंटेड है। एंड सामने वाले की नज़रों में तुम ऑटोमैटिकली अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। क्योंकि भाई स्किल ना एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक बंदा नहीं सीखता है। एंड जब कोई भी नहीं कर रहा है तो तुम करोगे, तो तुम एक स्पेशल बेनिफिट अचीव कर लोगे उससे, क्योंकि हार्ड होती है सीखनी। गिटार सीखना हार्ड होता है, इतनी जल्दी कोई नहीं सीख पाता एंड बंदे बीच में ही छोड़ जाते हैं बल्कि। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते एंड स्किल को सीख लेते हो पूरा। तो क्योंकि तुमने एक हार्ड चीज़ करी है, तुमने उसके बहुत सारी एप्रिशिएशंस मिलने वाली है, उसके फ़ायदे तुम्हारे साथ ज़रूर होंगे, ख़ासकर सोशल लाइफ़ में। तो कोई ऐसी स्किल सीखो जो कि तुम्हें सोशल रहने में हेल्प करे। एंड सोशल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लोगों से बात करनी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी, अभी बात करनी नहीं आती, एड्रेस पूछने में शर्मा जाते हो, इट इज़ ओवर फॉर यू। तुम्हारे साथ कोई भी गर्लफ्रेंड आ ही नहीं सकती रिलेशनशिप में, आ भी गई छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि तुम उसको सेड्यूस ही नहीं कर पाओगे, बात ही नहीं कर पाओगे उससे, जो कि बेसिक नीड है। फिर तुम एक मर्द ही नहीं हुए अगर तुम्हें बात ही नहीं करनी आती। एंड इसकी मैंने और भी इंपॉर्टेंस बताई है अपनी वीडियोज़ में, तो तुम मेरी सोशल स्किल्स की प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। तुमने कोई भी ऐसी स्किल सीख लेनी है, लेट्स से तुम डांस सीखते हो, सिंगिंग सीखते हो, कोई भी ऐसी स्किल जिससे तुम्हें सोशल रहने में हेल्प हो एंड उसको दिखाना भी है तुम्हें अपनी इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड भी करो कि हाँ, तुम ये करते हो। अब तुम्हें एक स्किल तो सीख ली जो कि तुम्हें सोशल रहने में हेल्प करेगी। अब तुम्हें एक और स्किल सीखनी है जो कि तुम्हें मनी बनाने में हेल्प करे। जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो ये मेरे को मनी बनाने में हेल्प कर रही है। अब अगर तुम एक पॉपुलर स्किल बताऊँ जो कि तुम्हें मनी बनाने में हेल्प करेगी, तुम थंबनेल डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। बिकॉज़ कमिंग फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे को पता है थंबनेल डिज़ाइनिंग की अहमियत कितनी है। एंड बंदे जो अच्छे क्रिएटर्स होते हैं ईज़िली ₹500 एक चार्ज कर लेते हैं एक थंबनेल के। एंड जिनमें एक थंबनेल तो बनाते नहीं होंगे, कम से कम भी तुम 10 क्रिएटर्स के थंबनेल बनाओगे तो 500 इंटू 10 कर दो, कितना हो गया? 5000 तुम दिन के कमा सकते हो। डैम भाई क्रेज़ी! तो थंबनेल बनाना सीख जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आजकल के टाइम में। या फिर कोई भी ऐसी स्किल जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, बट वो तुम्हें पैसे कमा के देनी चाहिए एंड फ्यूचर में। एंड एक प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। जैसे ये स्किल है कैमरा, मेरे को बात करनी आ रही है कैमरा पे, तुम कैमरा खोल के देखना, तुम हम ऐसे बोलोगे ये करोगे, बट बात कर लेना ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। ये एक स्किल होती है, तो ये मैं सीख रहा हूँ एंड ये मेरे को पैसे कमा के देने वाली है। तुम्हें भी ऐसे कोई भी स्किल सीख सकते हो, तुम एडिटिंग भी सीख सकते हो, कुछ भी। बस सीखो मेरे भाई। एंड तुम जैसे ही 17-18 साल के हो जाओगे, अभी जितने भी साल के हो,
कुछ ही टाइम बाद तुम पैसे कमाने लग जाओगे 1 लाख। बंदे 22 साल की उम्र में ये रियलाइज़ेशन करते हैं कि काश उन्होंने कुछ सीखा होता, कोई स्किल सीखी होती। तुम अभी से सीख रहे हो 15, 14, 16 साल की उम्र में, डैम यार! 2-3 साल बाद तुम पैसे भी कमाने लग जाओगे, फाइनेंशियली फ्रीडम आ गई, इतनी कम उम्र में, एंड तुम इतने बंदों से आगे निकल जाओगे, टॉप 10% मैन में चले जाओगे भाई, लिटरली। बहुत ही ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे। माइंडसेट से भी आगे चले जाओगे, लुक्स से भी, बॉडी से भी, हर एक चीज़ से। तो जितनी भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई है, इन्हें ज़रूर अप्लाई करना, एंड ट्रस्ट मी, तुम मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो, बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक यू बोलने वाले हो। सो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।